Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 18, registration of travel accommodation and transport services. Topics to be covered in this session are introduction, registration process, methods, systems, issuing room keys, methods of payment. So starting with the introduction of this particular session, I would like to tell you a little bit about registration. What's that? Guest registration is one of the first and most lasting impressions on a hotel customer. आप जानते हैं कि registration जो होता है वो first and the most lasting impression होता है on the hotel customer. कस्टमर के लिए वो सबसे बड़ी बात होती है, मोस्ट लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाता है वो होटल कस्टमर के लिए अगर गेस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो गेस्ट रजिस्ट्रेशन सेट्स द tenure for the stay and is therefore a critical contact point. The front desk should promote the warmth and हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी. तो फ्रंट डेस्क जो है वो इस चीज को प्रमोट कर सकता है, वार्मथ ज्यादा प्रोवाइड कर सकता है, हॉस्पिटैलिटी दे सकता है ऑफ द प्रॉपर्टी. गेस्ट रजिस्ट्रेशन इज द पॉइंट एट विच क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट द कस्टमर एंड हिज और हर विशेस. यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है अबाउट द कस्टमर और उसकी विशेस को लेकर. इफ द बॉटलनेक डेवलप्स इन अ गेस्ट रजिस्ट्रेशन कस्टमर कंप्लेंट्स अराइजेस. अगर यहाँ पर नहीं ठीक तरीके से उनकी कस्टमर की कंप्लेंट हैंडल की जाती तो यहाँ से ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, कस्टमर की कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं. अगर इफ द बॉटलनेक डेवलप्स इन द गेस्ट रजिस्ट्रेशन सो कस्टमर कंप्लेंट अराइजेस. As a result, the front desk employees are particularly concerned with the processing the needed information quickly. तो इसीलिए बहुत ज़रूरत होती है कि फ्रंट डेस्क के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पर्टिकुलरली इस चीज़ को लेकर कंसर्न रहें कि प्रोसेसिंग कहाँ करनी है और नीडेड इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द उनको प्रोवाइड कर सकें ताकि इस तरीके की कोई भी कस्टमर कंप्लेंट्स ना आ पाए. क्योंकि अगर इस तरीके का कोई भी बॉटलनेक डेवलप हो जाता है गेस्ट रजिस्ट्रेशन में और इन्फॉर्मेशन उनको जल्द से जल्द नहीं प्रोसेस की जाती तो यहाँ से ही कस्टमर कंप्लेंट शुरू हो जाती है और इट विल लीव द मोस्ट लास्टिंग इंप्रेशन ऑन योर कस्टमर्स और आगे के लिए भी फ्रीक्वेंट विजिट्स के लिए प्रॉब्लम आ जाती है. और गेस्ट रिलेशंस जो हैं विद होस्ट एंड गेस्ट रिलेशंस जो हैं वो भी थोड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं. द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ द होटल इज क्रिटिकल टू द कलेक्शन ऑफ गेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द इनिशियलाइजेशन ऑफ द गेस्ट अकाउंट. तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इसका रहता है पूरा कि किस तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है होटल में और इस प्रोसीजर में हम कलेक्शन करते हैं जो भी गेस्ट की इंफॉर्मेशन है और इनिशियलाइज करते हैं ऑफ द गेस्ट अकाउंट. ऑलमोस्ट ऑल द पेपर वर्क इन द गेस्ट साइकिल इज बेस्ड ऑन द डेटा दैट इज रिकॉर्डेड एंड वेरीफाइड एंड एट और प्रायर टू चेक इन. तो इस तरीके का जो भी पेपर वर्क रहता है गेस्ट साइकिल में और डेटा जो भी रिकॉर्ड में रखा जाता है आगे तो प्रायर या चेक इन के बाद इस तरीके का कुछ भी जो डेटा होता है वो इसी स्टेज में इसी रजिस्ट्रेशन के पीरियड में ही हमें चाहिए होता है और ऑल पेपर वर्क इन द गेस्ट साइकिल इज बेस्ड ऑन दिस डेटा ओनली. सो गेस्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके का ये एक बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अबाउट द कस्टमर एंड हिज विशेस ताकि आगे के लिए किस तरीके की गेस्ट रिलेशन मेंटेन रखने हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से आगे चलेगी. और बॉटलनेक अगर इस स्टेज में आ जाता है या रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके का बॉटलनेक आ जाता है तो इट लीड्स टू कस्टमर कंप्लेंट्स. एज अ रिजल्ट फ्रंट डेस्क के जो एम्प्लॉयज हैं दे आर पर्टिकुलरली कंसर्न विद प्रोसेसिंग द नीडेड इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल ताकि गेस्ट को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो सके. और लेकिन इन सब चीज़ों को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है और रिकॉर्ड करने के लिए हमारे फर्दर यूज़ के लिए रहती हैं तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइप की कंप्लेन इस टाइप की जो डेटा है पेपर वर्क है उसे ठीक तरीके से मैनेज किया जा सके. नाउ अबाउट द रजिस्ट्रेशन इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट that all guests over the age of 16 years irrespective of Indian or foreigner ordinary personal or VIP. तो रजिस्ट्रेशन एक ऐसा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो सभी गेस्ट का किया जाता है जो भी 16 इयर्स के ऊपर एज में है उन सभी गेस्ट का ये रिक्वायरमेंट पेपर वर्क किया जाता है जिसमें सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है. जो भी गेस्ट है उनका वो चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो चाहे ऑर्डिनरी पर्सनल हो या कोई वीआईपी हो.
regardless the size of the hotel, be it small or large, guests must provide basic information about them and fill up either a visitor register or hotel register. तो ये नहीं देखा जाता कि कौन से टाइप का होटल है या साइज कैसा है, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज गेस्ट हो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उनके बारे में गेस्ट को देनी ही पड़ती है, क्योंकि ये आगे फर्दर रिकॉर्ड्स के लिए यूज होती है होटल के डेटा कलेक्ट करने के लिए, और वेरीफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है इन्हें कि वेदर दीज इंफॉर्मेशन आर करेक्ट और नॉट, बिकॉज दीज प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द गेस्ट एंड यहाँ पर it is very much required that they fill up either a visitor register या hotel register. गेस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि या तो वो विजिटर रजिस्टर फिल करें या होटल रजिस्टर फिल करें. रजिस्टर में बी अ रेड बुक और फॉर्म और अ कार्ड, ऑल्सो कॉल्ड GR कार्ड, जिसे हम गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड भी कहते हैं. रजिस्टर जो है वो कोई भी रेड बुक हो सकती है या ऐसा कोई भी कार्ड जिसे हम GR कार्ड भी बोल सकते हैं, गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड. गेस्ट हैज टू फिल इन द फॉर्म एंड अटेस्ट हिज सिग्नेचर. गेस्ट को ये फॉर्म फिल करना होता है और अटेस्ट करना होता है अपने सेल्फ अटेस्ट करके सिग्नेचर के साथ, ताकि ये पता चले कि ही हैज गिवन द राइट इंफॉर्मेशन. इट इज अ फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन. दिस अग्रीमेंट बिटवीन द होटल एंड द गेस्ट इज नोन एज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. इस अग्रीमेंट को जो होटल और गेस्ट के बीच में हुआ है, इस तरीके का एक डेटा जो हमने वहाँ पे मैनेज किया है, ये डेटा अग्रीमेंट जो है ये होटल और गेस्ट के बीच में इज ऑल्सो नोन एज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. नाउ आफ्टर नोइंग व्हाट इज एक्चुअली रजिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है जो सभी गेस्ट को करना होता है, वो होता है एज ऑफ 16 ईयर्स, चाहे वो इंडियन हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे VIP, चाहे ऑर्डिनरी पर्सनल. अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्चुअली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है. ये इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज द फॉलोइंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगी. इट हैज अ मेथड. ये मेथड किस तरीके से फॉलो किया जाता है, और देयर आर एक्चुअली 3 मेथड्स जो हम रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं. बाय द होटल्स use these either of the 3 methods for their registration purpose. First is bound book. It is a big bound book. Guest on arrivals fills his details in the book and it often used in small hotels. इस तरीके की बुक्स जो हैं वो स्मॉल होटल्स में यूज होती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और इट इज़ अ बिग बाउंड बुक जो कि सिंपली यहाँ पर गेस्ट जब आते हैं तो अपनी डिटेल्स एक लाइन में फिल कर सकते हैं एंड वी कैन साइन इन दिस बुक. तो इससे जो भी उनकी डिटेल्स हैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर ली जाती है. इट इज़ ऑल्सो नॉट एन एक्सपेंसिव थिंग, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये रहते हैं, जैसे कि बुक हैंडलिंग की, इस बाउंड बुक को हैंडलिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है. उसके डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताना चाहूँगी. कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ गेस्ट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी मेंटेन. ऑब्वियसली कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैटर जो है उनका, कि वो कौन आया है, उनके नाम, उनका पता और एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ जो भी उनका कॉन्फिडेंशियल मैटर था, जो भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल थी, वो नहीं मेंटेन हो पाएगी. क्योंकि जब नेक्स्ट गेस्ट आएगा ही कैन ईजिली सी, या जो भी उसकी पुरानी डिटेल्स हैं वो ईजिली उसको देख सकता है. तो नेक्स्ट गेस्ट कैन ईजिली एक्सेस द डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस गेस्ट. तो इस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है गेस्ट इन्फॉर्मेशन की, वो मेंटेन नहीं हो पाती है बुक हैंडलिंग में. This is one of the disadvantages of this book handling. Another disadvantage of the book handling is the book is bulky. Obviously क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स ऐड करनी है, तो हम 3-4 पेजेस की बुक नहीं ले सकते. It is quite big one and it's bulky one. तो it gets dirty and torn very soon due to the frequent usage. और बार बार इसका यूज करना है, इस वजह से ये डर्टी भी हो जाती है और टॉर्न भी हो जाती है जल्दी, क्योंकि बार बार उसका यूज होना है. तो इस वजह से इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बुक इज बल्की ऑल्सो. अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द बुक हैंडलिंग इज प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ PIP एंड अदर्स कैन नॉट बी डन. तो इसमें आप प्री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं साथ साथ में रजिस्टर होगा. अगर आप किसी VIP या किसी और का प्री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा इसके अंदर. And one more disadvantage is only one guest can register at a time. Only one, you can understand कि बुक में सिर्फ एक बार में एक ही गेस्ट जो है वो मेंशन कर पाएंगे या रजिस्टर कर पाएंगे. तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है रजिस्ट्रेशन में. तो ये कुछ बुक हैंडलिंग की डिसएडवांटेजेस थी. Another method by which we can register in the hotel is loose leaf register. Loose leaf register जो है, in this system a separate loose leaflet is used for each day instead of a consolidated bound register. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाउंड बुक में, बाउंड रजिस्टर में एक ही बुकलेट रहेगी और
गेस्ट जब भी आएंगे तो इसके अंदर एक ही लाइन में फिल करते जाएंगे और साइन करते जाएंगे। बट लूज लीफ रजिस्टर जो है वो इस सिस्टम में सेपरेट लूज लीफलेट जो है वो यूज होंगी, हर एक दिन के लिए सेपरेटली यूज होंगी। इंस्टेड ऑफ कंसोलिडेटेड या बाउंड रजिस्टर की जगह हम सेपरेट लूज शीट्स जो है यूज करेंगे, लीव्स यूज करेंगे। To some extent the confidentiality of guest information can be maintained here. You can understand कि आप सेपरेट जब दे रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप confidentiality मेंटेन कर पाएंगे। इट इज़ मोस्टली सूटेबल फॉर मीडियम साइज, तो ये मीडियम साइज के लिए ठीक रहता है क्योंकि वहाँ पर इस तरीके का उनका फाइनेंशियल बजट थोड़ा सा बेटर रहता है, तो इस तरीके का वो लूज लीफ रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं। बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड ऑल्सो। इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है? इट कैन बी इजिली मिसप्लेस्ड इफ द डेस्क क्लर्क्स आर केयरलेस। अगर उन्होंने ठीक से नहीं किया इसको केयरफुली मैनेज तो ये मिसप्लेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की लीफलेट्स को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज देर आर डिफरेंट, एवरीबडी हैज एन ईच डिफरेंट सेपरेट लूज लीफलेट है, तो इसलिए थोड़ा सा संभालने में मुश्किल हो जाती है। सो इट कैन इजिली मिसप्लेस इफ द डेस्क क्लर्क्स आर नॉट केयरफुल। इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है लूज लीफ रजिस्टर्स के लिए। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी द थर्ड मेथड बाय विच these registrations can be done in the hotel is individual registration। इस तरीके की individual registration भी आप कर सकते हैं। leaflet may not be fully filed or in some occasions single sheet may not be sufficient। आप समझ सकते हैं कि leaflet जरूरी नहीं है कि पूरी fill हो सके, और या फिर कभी कभी occasions में ऐसा भी हो सकता है कि single sheet जो है वो sufficient ना रहे, क्योंकि एक sheet में आप काफी सारा जब डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है सिंगल शीट के केस में, और फाइलिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और ओनली वन गेस्ट कैन रजिस्टर एट अ टाइम। ये प्रॉब्लम्स रहती हैं इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए। इन दिस सिस्टम अ सेपरेट कार्ड इज यूज फॉर ईच गेस्ट। तो यहाँ पर हमने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन में ऐसा रहता है कि एक सेपरेट कार्ड यूज किया जाता है हर एक गेस्ट के लिए, और कार्ड्स में भी डिजाइन सो एज टू सर्व वेरियस पर्पसेस, और इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अलग अलग पर्पसेस के लिए हम अलग अलग कार्ड्स डिजाइन करते हैं। इट मे बी मेड इन डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट with the help of carbon papers so that one copy can be sent to government departments and others retained by the hotel। इसमें ये हम इसको डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कार्बन पेपर्स, ताकि एक कॉपी जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दी जा सके और बाकी कॉपी जो है वो होटल अपने पास रिटेन कर सके। और इसके एडवांटेजेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं इस मेथड के, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजीली हैंडी भी रहेंगे ये। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगी इसके कुछ एडवांटेजेस कि साइज ऑफ द कार्ड जो है वो स्मॉल रहेगा और क्वाइट हैंडी भी रहेगा। आप इजीली कैरी कर सकते हैं गेस्ट अपने साथ और इजीली संभाल के भी रख सकते हैं, तो इसमें कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको मेंटेन करने के टाइम पे। एंड सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दे मे ऑल्सो बी यूज टू सर्व एज अ गेस्ट हिस्ट्री कार्ड। इस तरीके से आप गेस्ट हिस्ट्री भी मेंटेन कर पाएंगे कि वो कब पिछली बार आए थे और उन्होंने क्या क्या यहाँ पे आपके फैसिलिटीज यूज की थी या किस तरीके की चीजें यूज की थी। उस तरीके से आप गेस्ट की हिस्ट्री कार्ड की तरह भी उसे यूज कर सकते हैं। कंप्लीट प्राइवेसी ऑफ द गेस्ट इज मेंटेन ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को ये चीज शो नहीं कर रहे हैं और आगे की उनकी जो भी डिटेल्स हैं किसी और को पास ऑन नहीं हो रही है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी यहाँ पर मेंटेन रह पाएगी गेस्ट की। तो वी कैन से कि कंप्लीट प्राइवेसी ऑफ द गेस्ट इज मेंटेन विद दीज कार्ड्स। मेनी गेस्ट कैन बी रजिस्टर्ड इन द रश आवर्स एट द सेम टाइम। और आप जानते हैं कि एक ही कार्ड सबको मिलना है, तो सेपरेट कार्ड है सबका, तो वहाँ पर हर एक गेस्ट का एक सेपरेट कार्ड रहेगा, तो एक टाइम पे काफ़ी सारे लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। जब रश टाइम रहता है या रश आवर्स रहते हैं तो सेम टाइम पे बहुत सारे गेस्ट भी एक साथ रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के फायदे रहते हैं। ये मैंने आपको बताया कुछ 3 मेथड्स जिनकी हेल्प से हम रजिस्टर कर सकते हैं, और बाउंड बुक और लूज लीफ रजिस्टर से इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू द अदर 2। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ सिस्टम्स ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन में मैनुअल सिस्टम, सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम, एक्सप्रेस चेक इन सिस्टम एंड रूम स्टेटस। ये कुछ सिस्टम्स हैं रजिस्ट्रेशन के। मैनुअली आप कर सकते हैं इसे, सेमी ऑटोमेटिक यानी कि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी और कुछ आपको सेमी ये रहेगा, नॉट कम्प्लीटली। और एक रजिस्ट्रेशन का मेथड ऑटोमेटिक सिस्टम से भी होता है, और एक्सप्रेस चेक इन सिस्टम यानी कि आप चेक इन कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो
इस तरीके से रजिस्टर कर लेंगे। एंड रूम स्टेटस इस तरीके से आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो ये कुछ डिफरेंट सिस्टम्स हैं रजिस्ट्रेशन के जिनकी हेल्प से आप रजिस्टर कर सकते हैं। At registration, check-in clerk shall contact the housekeeping department to seek latest information about the status of the hotel room so that they can only assign clean and available rooms for sale to their guests। तो registration के टाइम पे check-in clerks जो हैं वो housekeeping department को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके कि कौन से होटल रूम्स का क्या स्टेटस चल रहा है और कौन से रूम्स खाली हैं, ताकि अपने गेस्ट को वो क्लीन और अवेलेबल रूम्स जो हैं वो सेल कर सकें। दैट्स वाई फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और रिजर्वेशन डिपार्टमेंट का बहुत ज़रूरी है कि कोलैबोरेशन बना रहे, सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। सो वी कैन से कि फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में शुड मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। नाउ अबाउट द इशूइंग रूम कीज। रूम कीज आप जानते हैं कि रूम कीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि हाउ कैन वी की कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कीज एंड की कंट्रोल के बारे में मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया था कि विद द इशूइंग ऑफ रूम कीज द रोमिंग प्रोसेस गेट्स टू एन एंड, क्योंकि अब आपका घूमना रूमिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है और आपको रूम कीज मिल चुकी हैं। तो गेस्ट इज मोर और लेस नाउ हैप्पी कि अब उनको अकोमोडेशन का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो रूमिंग प्रोसेस अब खत्म हो जाता है यहाँ पे। हाउएवर कंसर्निंग रूम कीज, फ्रंट ऑफिस क्लर्क्स शैल रिस्पेक्ट होटल्स रिटन पॉलिसीज गवर्निंग गेस्ट रूम की कंट्रोल। तो लेकिन जो फ्रंट ऑफिस क्लर्क्स हैं उनको की कंट्रोल के जो भी पॉलिसीज बनाई हुई हैं होटल ने उनको फॉलो करना चाहिए कि किस तरीके से होटल की कीज, मास्टर कीज और जो भी कीज हैं, जो इमरजेंसी कीज, उनको किस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए, उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एज एन इलस्ट्रेशन, फ्रंट डेस्क एजेंट्स shall only handle the room key to the guest without announcing or spelling out the room number। तो फ्रंट डेस्क जो एजेंट्स हैं उनको एक मैं एग्जांपल के मैं आपको ये बता सकती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पॉलिसीज जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए। जैसे एज एन इलस्ट्रेशन हम ले सकते हैं कि फ्रंट डेस्क के जो एजेंट्स हैं उनको हैंडल करते टाइम रूम की इसको गेस्ट को उनका अनाउंस नहीं करना चाहिए, ना ही स्पेल करना चाहिए, ताकि प्राइवेसी मेंटेन रह सके और बाकी लोगों को ना पता चल सके। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, front desk agents should not announce or spell out the room number of the guest। This is vital requirement to protect and ensure guest safety and privacy। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से गेस्ट की सेफ्टी और प्राइवेसी मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर और सिक्योरिटी सेफ्टी मैटर को भी ध्यान में रखना चाहिए। इफ़ वी वांट आवर गेस्ट टू बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड और इस तरीके से उनको पूरा सेटिस्फैक्शन मिल सके एंड दे फील एट होम, और इस तरीके की कोई भी अगर सिक्योरिटी की उनको प्रॉब्लम रहेगी तो दे विल नेवर बी फील सेटिस्फाइड और दे विल नेवर फील एज इफ दे आर कंफर्टेबल। इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर द गेस्ट इज हैंडेड ओवर हिज रूम की, फ्रंट ऑफिस क्लर्क शैल ऑफर बेल बॉय असिस्टेंस। अगर आप एक बारी गेस्ट को दे चुके हैं रूम की, तो उसके बाद फ्रंट की क्लर्क्स को ऑफर कर देना चाहिए बेल बॉय असिस्टेंस की किसी भी तरीके का अगर आपको असिस्टेंस की जरूरत है तो यू कैन कॉल द बेल बॉय एट दैट मोमेंट। नाउ अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट। आप पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। गेस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टेज पे शैल कम्युनिकेट और कंफर्म देयर इंटेंडेड मेथड ऑफ पेमेंट। उनको कम्युनिकेट कर देना चाहिए, कंफर्म कर सकते हैं कि वो किस तरीके से पेमेंट करेंगे। और कुछ कॉमन मेथड्स जो होते हैं लाइक फ्रॉम बिजनेस से या एयरलाइन कंपनी से भी आते हैं, तो वो किस तरीके से उनको करेंगे एक्सेप्ट, इस चीज़ का मेंशन कर देना चाहिए, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वेज दे कैन मेथड्स ऑफ पेमेंट। सो उस चीज़ का कम्युनिकेशन और कंफर्म करना ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा इंटेंडेड मेथड ऑफ पेमेंट यूज़ किया जाएगा गेस्ट द्वारा। रजिस्ट्रेशन इन ऑल मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है दैट ऑल गेस्ट शुड हैव अबव द 16 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर सभी को ये काम करना होता है। गेस्ट प्रोवाइड पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय फिलिंग इन द फॉर्म और आंसरिंग द क्वेश्चन। इस तरीके से आप फॉर्म फिल करके और आंसर करके आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर और कंप्यूटर फॉर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस टू द गेस्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली रजिस्ट्रेशन
होता क्या है और ये किस तरीके से हम इसको फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे एक्चुअली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से फॉलो किया जाता है। नाउ डू इट योरसेल्फ फॉर यू। जैसे कि मैं आपको भी बता रही थी कि फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रजिस्ट्रेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो सभी गेस्ट को करना बहुत जरूरी होता है अबव 16 ईयर्स ऑफ एज, चाहे वो VIP हो, चाहे आउटसाइडर या कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट है, कस्टमर है, कोई भी हो, सबको करना जरूरी हो जाता है। गेस्ट प्रोवाइड पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय फिलिंग इन द फॉर्म या he or she has to answer the questions. The information collected is recorded in the register or computer for providing better services to the guest, ताकि उनकी हिस्ट्री मेंटेन रहे और आगे के लिए उनको कितनी भी कोई सर्विसेज की जरूरत हो तो उस चीज़ की उनको हेल्प मिल सके, सो दैट दे होटल कैन प्रोवाइड द बेटर सर्विसेज टू द गेस्ट। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स फ्यू स्टेप्स एक्चुअली, जिसमें कलेक्शन करना होता है इन्फॉर्मेशन का, असाइनिंग राइट रूम, प्रोवाइडिंग बिलिंग इंफॉर्मेशन, सेल ऑफ रूम, कंप्लीशन ऑफ चेक इन, ये सब स्टेप्स इसमें आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। अ टिपिकल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड इंक्लूड्स गेस्ट नेम एंड सरनेम, guest address and telephone number, company affiliation, and if expected or if applicable, or arrival date, planned departure date या length of stay, required room rate, room type, room number, method of payment, इस तरीके की सभी चीजें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में मेंशन की जाती हैं और फिर सिग्नेचर करा दिया जाता है गेस्ट से, एंड इट इज बीइंग सेल्फ अटेस्टेड बाय हिम। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। डिफरेंट मेथड्स क्या रहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया बाउंड बुक, लूज लीफ रजिस्टर और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। दीज रजिस्ट्रेशन इंक्लूड मैनुअल सिस्टम, सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक और एक्सप्रेस चेक इन सिस्टम्स, और फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का यहाँ होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो सही तरीके से इन सब चीज़ों को मेंटेन रख सकते हैं। और पेमेंट्स के बारे में भी उनको बताना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, और इसके लिए पेमेंट्स के लिए कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड्स और किस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी इस चीज़ का बताना भी बहुत ज़रूरी है। सो वी कैन से कि ये तीनों मेथड्स जो थे रजिस्ट्रेशन के, बाउंड बुक जहाँ पे एक बुक मेंटेन की जाती है और सभी गेस्ट को उसी में ही अपना मेंटेन करना होता है। लूज लीफ में मैंने आपको बताया था कि एक सेपरेट लूज लीफलेट दिया जाता है फॉर ईच डे इंस्टेड ऑफ अ कंसोलिडेटेड बाउंड रजिस्टर, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट कैन बी इजली मिसप्लेस इफ द डेस्क क्लर्क्स आर केयरलेस। वहीं इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जो है, इसमें एक सेपरेट कार्ड दिया जाता है हर एक गेस्ट को। कार्ड्स में भी डिजाइन सो एज टू वेरियस पर्पसेस, और इट मे बी मेड इन डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, ताकि उसकी कार्बन पेपर्स जो हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अदर को दिए जा सके, एंड इट कैन बी रिटेन बाय द होटल। इसकी कुछ एडवांटेजेस रहती हैं कि साइज जो है वो कार्ड का छोटा है और हैंडी है, और इस तरीके से इसे गेस्ट हिस्ट्री कार्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें कंप्लीट प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है, और मेनी गेस्ट कैन रजिस्टर एट द सेम टाइम इन द रश आवर्स। इस चीज़ का भी हम ख्याल रख सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट मेथड्स से रजिस्ट्रेशन के, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन अबाउट द रजिस्ट्रेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग।